नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्या फाइंड आउट करना है हमें? प्रेजेंट एजेस. सो फर्स्ट हम लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब दैट इज इक्वल टू एक्स. सपोज जैकब का प्रेजेंट एज एक्स है एंड प्रेजेंट एज ऑफ Jacob's son that is equal to y. राइट हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हैं जैकब के और उसके सन के. तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब दैट इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब दैट इज इक्वल टू y. अब क्या कहा है? 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. आफ्टर 5 years क्या होगा? जैकब की एज जो हो जाएगी दैट विल बी x प्लस 5 आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years जैकब एज इक्वल टू x प्लस 5 एंड सन्स एज दैट विल बी इक्वल टू y प्लस 5. ओके 5 years के बाद जैकब की एज जो होगी x प्लस 5 रहेगी और सन की एज जो होगी y प्लस 5 रहेगी. और क्या होगा? जैकब्स एज विल बी 3 times that of son. Jacob age will be 3 times that of son. So from given example x plus 5 that is the age of Jacob that will be equal to 3 times that of the son's age. So that will be equal to 3 into y plus 5. तो ये क्या हो जाएगा? x plus 5 equal to 3y plus 15. ओके सो x 3y इस साइड लेते हैं और कांस्टेंट 5 उस साइड डाल देते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5. सो दैट विल बी 10. ओके ये मिला हमें इक्वेशन 1. इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 10 प्लस 3y. x इक्वल टू 10 प्लस 3y. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं 5 years ago. सो बिफोर 5 years Jacob age will be what? प्रेजेंट एज क्या है? x. तो 5 years ago it will be x minus 5 and son's age will be y minus 5. Okay now from given condition 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. So according to example Jacob age that is x minus 5 was equal to 7 times the age of the son. So equal to 7 times age of the son that is y minus 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? x minus 5 equal to 7y minus 35. Therefore x minus 7y इस साइड लेते हैं. सो x minus 7y equal to minus 5 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो minus 35 plus 5 so that will be equal to minus 30. x minus 7y is equal to minus 30. ये मिला हमें इक्वेशन 2. तो क्या करेंगे हम अभी? x की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट अप करते हैं. यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला? x minus 7y is equal to minus 30. So put x is equal to 10 plus 3y in equation 2.
इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. सो x क्या दिया है, 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y. सो 10 प्लस 3y हमने x की जगह डाला, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, राइट. सो 3y माइनस 7y, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4y. 10 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10. 10 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10. सो माइनस 30 माइनस 10 दैट विल बी माइनस 40. देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 4. सो y मिलेगा हमें 10. एंड x इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 10 प्लस 3y है. सो 10 प्लस 3y, सो 3 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40. तो हमें दो एजेस मिली. सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब वाज x years, so it will be 40 years. So that is equal to 40 years. And present age of Jacob's son was y, so that will be equal to 10 years. Okay. क्या दिया था हमें सम में, 5 years लेटर जैकब की जो एज हो जाएगी दैट विल बिकम 3 times दैट ऑफ हिज सन. एंड 5 years बिफोर, 5 years एगो जैकब की जो एज थी वो 7 times ऑफ द एज ऑफ द सन. तो हमने क्या लिया, फर्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, x एंड y. फिर हमने इक्वेशन बना दिया 5 years बिफोर एंड 5 years लेटर. 5 years लेटर मतलब क्या हो जाएगा, वो x प्लस 5 एंड y प्लस 5, उसका इक्वेशन बना दिया. एंड 5 years बिफोर दैट मीन्स x माइनस 5 y माइनस 5. दोनों कंडीशन डाल के हमने इक्वेशन निकाले. देन x की वैल्यू फाइंड आउट की. उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन निकाला दैट इज द एज जब 5 year बिफोर था. सो वी गॉट द कंडीशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. ये x की वैल्यू इसमें हमने पुटअप कर दी, हमें मिला y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू जो 10 मिला फिर से हमने यहाँ पे डाला तो वी गॉट द वैल्यू x इक्वल टू 40. और x और y क्या है, दैट आर नथिंग बट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन.